वो याद है आपको, लॉकडाउन में थी उनकी? हाँ हाँ, लॉकडाउन में बहुत वेली थी, तो बट वो लॉकडाउन में वैसा कुछ वेलापन थी ऑब्वियसली नहीं कर पाई, क्योंकि यू नो द टाइम्स वर वेरी, इनफैक्ट दे वर हॉरिड डिफिकल्ट टाइम्स। बट बहुत सारी कुकिंग की मैंने उस वक्त, वाटर करती थी रोज। सो यही सब किया है, बस खाना बनाना, घर का काम करना, लिटरली। सो आई गेस पर बहुत थेरेप्यूटिक था, यू नो, क्योंकि आप हर वक्त नहीं करते हो ये सब, तो वो भी उस वक्त न्यू था। पेंटिंग करती थी काफ़ी सारी, यू नो, अपनी ऐसे कोरियोग्राफर फ्रेंड्स को बोलती थी कि कुछ थोड़ा गाना डांस करके मुझे भेजो, तो मैं सीखती हूँ देख देख के वीडियो में। सो यही सब किया है बस। तो अगर मैं आपको कहूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी कोई वैली फ्रेंड है, हमेशा वैली रहती है, वो कौन है और वो क्या करती है? वेली फ्रेंड नहीं, कोई नहीं है मेरी। इनफैक्ट जब मैं वेली होती हूँ तो मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं होता, तो सब इतने बिजी होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कभी कि मैं इतनी बिजी हूँ, जब मेरे पास एक दिन होता है कि तुम लोग क्यों बिजी होते हो। तो इट इज उल्टा। पर स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे ऐसी वेलापन थी, वेली फ्रेंड्स थे, मैं भी वेली हुआ करती थी। सबने बहुत चिल किया है सीसीडी में और स्टारबक्स पे, और यू नो ये सब करते हुए क्लास बंक करके जाके मोमोज पॉइंट में मोमोज खाना, तो वो सब वेलापन थी की है। कैसी आती है? फुर्सत के पलों में बालकनी में बैठ किताब पढ़ती नजर आई मौनी रॉय, टीवी की नागिन ने जुल्फे खोलकर दिखाया बोल्ड अंदाज। देखो ये टॉप है। फिर शोल्डर स्ट्रिप मिनी ड्रेस में मौनी रॉय ने शेयर की नो मेकअप पिक्स, खूबसूरती देख लोग, मतलब बैकलेस ब्लर, मतलब देखो आपकी ना ब्यूटी वो आती है, मतलब नागिन खूबसूरत। ये आप भी पढ़ती हैं, और पढ़ती हैं तो रिएक्शन क्या होता है? मुझे बहुत जोरों से हंसी आ रही है, कैमरा नहीं चल रहा होता तो मैं जोर जोर से हंस रही होती। ऐसे कितने प्यार से लिखा है उन लोगों ने, बट नहीं, मैं ये सब ऐसे, आई मीन कौन पढ़ता है अपने बारे में इस तरह से गूगल पे जाकर। बट एज लॉन्ग एज कुछ खराब नहीं है, इट्स नाइस, नो। हाँ, क्या पहले बहुत सोचती थी, धीरे धीरे आपने सोशल मीडिया से जूझना? मैं कुछ नहीं करती, मुझे कुछ करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर सोचो आप कैसे इंसान हो जो पीछे बैठकर एक फैंटम इंसान हो जो किसी और के लिए बुरा बुरा लिख रहा है, तो मुझे आपके लिए बुरा लगता है। मतलब अगर जो कोई भी होता है ना, मुझे लगता है अच्छा छोड़, ही मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग इन हिज लाइफ, और ही इज जस्ट नॉट इन अ गुड माइंडसेट। जब पढ़ते हो आप, और जब आधे से ज़्यादा टाइम तो पढ़ भी नहीं पाते हो क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, तो इट्स फाइन। और आप ऑनेस्टली ना, अब जिस चीज़ पे फोकस करोगे लाइफ, वो ज़्यादा वही ग्रो होगा। If you focus on negativity, you will only get more negative. If you focus on positivity, you will move. I get very happy seeing people, write nice things, or my friends complimenting me. तो मुझे खुशी से खुशी मिलती है। जो चीज़ें नेगेटिव है मुझे पढ़ना ही क्यों है उसमें। जो लोग सोशल मीडिया से बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आप भगवद गीता भी पढ़ती हैं जी, इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ, कहीं कुछ वहां से भी आपको मिला होगा कि ऐसी निगेटिविटी से जूझने के लिए वहां पर क्या कुछ लिखा है, क्योंकि सब लोग पूरा भगवद गीता नहीं पढ़ पाते। वेल नहीं, देखिए आप एक बार भगवद गीता की बात करेंगे, इट्स अ यंत्र लिटरली, सो आई कांट जस्ट पिक अप वन थिंग फ्रॉम भगवद गीता एंड टॉक अबाउट इट। बट जितना भगवद गीता एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ते आपकी माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं कि वो लाइफ का सार है, कैसे आपको होना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो आपको इन चीज़ों से जूझने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बट योर लाइफ शुड बी लाइफ ऑफ सर्विस। योर लाइफ शुड बी, आपका गोल सिर्फ खुश रहना नहीं, एक पीसफुल रहना। आप कहीं भी, जैसे आप अंदर से शांत नहीं है ना, आपको चाहे मैं स्विट्जरलैंड ले जाऊँ या लंदन, आप अशांति रहेंगे, मन में आपकी अशांति रहेगी। पर अगर अंदर से सेंटर्ड है और ब्लिसफुल है, तो आप कहीं पे भी लेके जाओ, आप यहाँ बैठ के भी चुपचाप भी आप खुश रहेंगे। तो होना ऐसे चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो राग और द्वेष की बात करते हैं भगवद गीता में, तो राग और द्वेष ऐसे दो चीज़ें हैं। अगर आप उसको फाइट करते रहें, उन पे आप उनको विन कर सके, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। राग इज एंगर एंड द्वेष इज ग्रीड। आपने जीत लिया कि खुशी क्या है जानती हैं? बस पढ़ती रहती हूँ बहुत, तो आई गेस कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियस में थोड़ा बैठता रहता है। तो पूरी लाइफ जर्नी यही होने वाली है, हम सबकी लाइफ यही है, लर्निंग है। तो जितना सीख पाओ सीख लेते हैं। हम सोचते हैं कि आप जैसा जब पावरफुल कोई व्यक्ति है, जो स्टारडम है जिसका, तो आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएगा? आप भी ऐसे कुछ सोचती हैं कि मैं आगे जो यूथ आ रहा है उसको मैं क्या देकर जाऊंगी? तो आप... मुझे तो ऑनेस्टली, आपने जब भगवद गीता की बात कर ही ली है, आई वांट दैट टू बी इन स्कूल करिकुलम। आई वांट टू डू समथिंग इन द एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज आई रियली थिंक सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत है हमारे देश में, वो है एजुकेट करने की, वो है लोगों को नॉलेज होने की। मैं तो लिटरली कहती हूँ कि हम ये बेटी पढ़ाओ बोलते रहते हैं। बेटे को भी पढ़ाओ, और ना समझ में आए तो ज़बरदस्ती पढ़ाओ,
मतलब लिटरली हमारे इंटीरियर्स में या गांव में, विलेजेस में इट्स सो इम्पोर्टेंट कि लड़का लड़की दोनों पढ़े और एक होलसम एजुकेशन मिले, और इसके लिए पेरेंट्स का इतना बड़ा हाथ होता है उसमें. सो इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इट हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन. ओके, तो आपने कुछ प्लानिंग की है? नहीं, अब कुछ प्लानिंग नहीं की है. इट्स समथिंग दैट इज दिली ख्वाहिश है, मे बी समडे सून. अब तक का जो सफ़र है आपका बॉलीवुड और टीवी में, उस सफ़र को एक तो देखती कैसे हैं आप, और खुश हैं, संतुष्ट हैं? मैं हमेशा, आई एम ऑलवेज बीन अ लकी, हैप्पी गो लकी पर्सन. आई थिंक that is something that takes care of most of my problem, that I don't like to be sad. मुझे अच्छा ही नहीं लगता दुखी रहना, मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है एकदम. और अब जर्नी की बात करें तो yes, there has been a lot of struggle, there has been a lot of roller coaster, it has been a roller coaster ride, but I guess यही होनी थी मेरी जर्नी, और मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं गॉड पे भी बहुत बिलीव करती हूँ सरेंडर के साथ. मुझे अच्छी चीज़ें हुई हैं और अच्छी चीज़ें ही होंगी आगे. अगर मैं कहूँ कि आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, तो ऐसी कोई योजना? 2 दिन के बाद बता नहीं सकती, आप 5 साल का पूछ रहे हैं. 5 साल का कभी आपको भी नहीं करना चाहिए कि आगे 5 साल में क्या देखते हो. सोचना चाहिए कि आज मैं क्या कर सकती हूँ कि कल मेरा बेटर हो. और आज आपका अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और आज आपके पास जो भी काम आपको दिया गया आप उसको 100% करेंगे, और तो कल आपका बेटर होगा ही होगा, चाहे आज आप पास हुए हो या फिर. अगर आप उसमें अपने काम में 100% यूर गिविंग, योर टुमारो विल बी बेटर. It is just logical. That is how it is. अच्छा, आपको जो टीवी से आने के बाद बॉलीवुड का जो एक होता है कि अभी मैं टीवी बॉलीवुड एक्टर, वो जो एक चलता रहता है ना, हम भी उससे जूझते हैं कि वो खत्म हो गया, अब वो वाला वो आ गया कि मतलब आप समझ रही हैं मैं क्या पूछना क्या चाह रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हो, पर मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं है. देखिए, जब मैं टेलीविजन कर रही थी तब भी मेरे को एक्टिंग करना अच्छा लगता था, और मैं बहुत थैंकफुल थी गॉड को कि मैं रोज़ सेट पे जाके ऐसा कुछ कर रही हूँ, और वो मेरा काम है. जो मेरा काम है कि आई गेट टू गो वेक अप एवरी मॉर्निंग, गो टू द सेट एंड एक्ट. एंड उस वक्त भी मैं डांस करती थी. मुझे उस वक्त भी आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टाइलिंग, हेयर हो, मेकअप हो, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत तब भी लुभाती थी, अभी भी लुभाती है. ऑब्वियसली यू काइंड ऑफ ग्रो एज अ पर्सन एंड यू इम्प्रूव एज अ पर्सन, और आपकी दूसरी सारी चीज़ें भी एक साथ जुड़ती जाती है. I think it's a part of the journey, but if you are asking me कि अभी तक टैबू है कि नहीं, not बस मुझे लेकर, but अभी भी हम कंपेयर करते हैं फिल्म और टीवी को. जैसे वेस्ट में आप देखेंगे तो there is no demarcation between TV actors and film actors, but unfortunately in our country it is there. आपको सम्मान मिल रहा है ना, बॉलीवुड में जो चाहती थी एक बॉलीवुड एक्टर के लिए मिले, वो मिल रहा है ना? आई थिंक सो. आपको नहीं लगता? मिल रहा है. मैं आपका जानना चाहूँ, कभी कभी हमें तो लगता है. देखो, आपको अपनी पर्सपेक्टिव नहीं होती. मेरे को जैसे मैं आज आपके साथ यहाँ हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो जितना इंटरेक्शन से मुझे समझ में आ रहा है, मुझे उतना ही समझ में आता है. तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ या किसी के साथ काम करती हूँ, वो लोग मुझे उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ मेरे साथ बिहेव करते हैं जितना कि मैं उनके साथ बिहेव करती हूँ. इट्स ऑल गुड. देखिए, बॉलीवुड और टीवी में आपने लीड किया है और यूथ आइकन है, तो इंडस्ट्री अब आपकी है. आगे 10 साल की इंडस्ट्री भी आपकी अपनी इंडस्ट्री, इसको आप लीड करेंगे, और जैसा आप दिखाएंगी अपनी फिल्मों में, आपको जो स्पेस मिलता है उसमें आगे वैसा दिखेगा. हम मौनी रॉय के लिए जब याद करेंगे इंडस्ट्री को, तो वैसे याद करेंगे. तो एक चीज़ जो आप चाहती हैं इंडस्ट्री में जुड़ जाए, जो है नहीं अभी तक, और अच्छा काम होगा उससे. अभी तो बहुत एक्चुअली बेटर हो गया है, बट जस्ट अच्छी कहानियाँ, अच्छी स्टोरीज जितनी जुड़ती रहेंगी उतना हम, क्या है इंडस्ट्री, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिंग आर्ट. क्यों हम लोग इतना प्यार करते हैं इस इंडस्ट्री से, या जितने भी सब कोई जुड़े हुए हैं, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट आर्ट, कुछ ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आई गेस जो एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हमारे पास, हमें वेस्ट को एप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर एक गली, स्मॉल टाउन, विलेज नुक्कड़ में इतनी कहानियाँ हैं कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट चले जाएंगे आप, तो कहानियों का भंडार है. if we can find more stories and tell them, that will be brilliant. And I think वो हो रहा है थोड़ा बहुत नहीं, actually in a large scale, because of the OTT platforms, there's a lot of work, there is a lot of stories to tell, और उन stories में बहुत सारा heart है. So that's a good thing to see. और एक चीज़ जो बॉलीवुड में हो रहा है, लेकिन आपको लगता है इससे काम कहीं रुकता है या चीज़ ठीक नहीं होती, वो हट जाए तो और बेटर हम काम कर पाएंगे. मैंने कहा इंडस्ट्री आपकी अपनी है और आगे 10 साल भी आपको चलाना है, तो वो चीज़ हट जाए, जो आपको लगता है ये चीज़ हट जाए तो और अच्छा हम काम कर पाएंगे. I think it's very person to person डिफर करता है, but
I think there is a कुछ I don't know यार, if you're disciplined and और मैं सोच रही थी, क्योंकि आपने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं genuinely सोच रही थी, पर अगर आप देखो सब लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, everybody has upped their game, everybody is working on their craft, so I guess with मैं नुक्स नहीं निकालना चाहती, but you know if you can bring more discipline, maybe then that's all. डिसिप्लिन आप कहती हैं। आपका फीमेल क्रश कौन है और क्यों? फीमेल क्रश मतलब आपको बहुत सारी फीमेल की क्रश है। आप बहुत सारे आई लव ऑड्री हेपबर्न, आई लव माधुरी मैम, वहीदा रहमान जी, आई डाई लाइक व्हेन आई सी देम आई वांट टू क्राई। मतलब आप अगर मुझे फीमेल क्रश की बात करें, इट्स माधुरी मैम एंड वहीदा रहमान जी। ओके, और आपको कोई ऐसी लड़की मिली है जो आपको? मुझे तो नहीं बोला सामने, मुझे नहीं पता आपको कौन बोल रहा है। अरे तो ये खबरें बन क्यों रही हैं, आपको पता है? अच्छा। लड़कियां भी आपकी दीवानी है इतनी ज्यादा। ओके, और कोई मेल क्रश बॉलीवुड में खास तौर से? हमेशा हॉलीवुड में है रायन गॉसलिंग, आई लव हिम। बॉलीवुड में मेल क्रश नो, आई डोंट हैव अ क्रश। आई लुक अप टू अ लॉट ऑफ पीपल बट आई डोंट हैव अ क्रश। आने वाले दिनों में कौन कौन सी फिल्मों में और किस किस रूप में नजर आएंगी? मेरे को मालूम है कि आप हर चीज के बारे में नहीं बता सकती, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी, लेकिन जो बता सकती हैं ताकि अभी तो बता नहीं सकती, बट बहुत जल्दी अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे। मैं 3-4 चीजें कर रही हूँ एंड मेकर्स विल अनाउंस फॉर श्योर। अच्छा, मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ और ब्रह्मास्त्र की बात नहीं करूँ तो फिर लोगों को लगेगा कि मैंने अरे बट जेन्युइनली मुझे नहीं पता कब रिलीज हो रही है, बट नेक्स्ट ईयर होपफुली हो जाएगी। दैट्स व्हाट द अभी बता देंगे कि वो कब रिलीज होने वाला है। आई थिंक सून देयर बी एन अनाउंसमेंट। चलिए, जैसे कि मैंने भी सुना ही है। हाँ, ब्रह्मास्त्र के बाद आपका एक अलग रूप देखने को मिलेगा हमें। आई होप सो। वैल्यू को लेकर आपकी अपनी अपील दर्शकों से। हेलो, आपने हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार दिया है एंड दिस इज अ फिल्म दैट हैज बीन मेड विद अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क. Please go, and the entire Bachcha party has done amazingly well in the film. So please go watch it. It's releasing on 10th of December and give it all your love. Mwah. एक सवाल छूट गया था, लेते हम OTT में हो सकता है आप भी डेब्यू करें, आप भी वहाँ पे काम कर लिया ना? कर लिया आपने OTT में डेब्यू, माफ कीजिएगा। तो OTT में आपने डेब्यू कर लिया है और वहाँ पर सेंसरशिप की बात चल रही जो कि नई है जी। किस तरह का सेंसरशिप होना चाहिए, आप भी मानती हैं कि होना चाहिए? जी, मैं मानती हूँ कि सेंसरशिप उतना ही होना चाहिए जितना की स्टोरी में ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि किसी भी चीज़ की स्टोरी में, एक कहानी में ज़रूरत नहीं है, उसकी सेंसरशिप होनी चाहिए। बट जो चीज़ आपकी कहानी को आगे बढ़ाता है या एक कैरेक्टर के स्टेट को दर्शा रहा है या जो उसकी ज़रूरत है जिसकी प्लॉट में, उसकी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।